हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 10 दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, अगर आप लोग एसएससी के एस्पिरेंट है या आप लोग आने वाले टाइम में जो है स्पेशली सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हैं या सीएचएसएल का एग्जाम देना चाहते हैं तो एसएससी एग्जाम की तैयारी के लिए इसको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी लाया है फ्री प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस। यह हर मंडे टू फ्राइडे होने वाला है और ये दिसंबर के महीने में होगा। 11 बजे हर मंडे होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्यूसडे इंग्लिश को, वेडनेसडे जो है वो होगी रीजनिंग और थर्सडे और फ्राइडे जो है वो जनरल अवेयरनेस के टेस्ट होने वाले हैं। तो ये आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान में रख लेना, जिससे आप लोगों की टेस्ट सीरीज होगी ही होगी के साथ में आपका एनालिसिस भी हो जाएगा। इस करके आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग इस चांस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अनअकैडमी का जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिएगा और अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन पे जाते हैं तो आप लोग मेरा कोड स्टार आईक्यू जरूर यूज कीजिएगा। इससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिएगा अनअकैडमी के साथ में। बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने हाल ही में किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो अभी हाल ही में जेसी बोस विश्वविद्यालय ने फरीदाबाद में जो पढ़ती है यूनिवर्सिटी, इन्होंने रिसेंटली एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, भारत में दो संस्थाएं हैं, एक एनएचएआई है, एक बीआरओ है। बीआरओ क्या करती है? ये बॉर्डर पे या यूं कहिएगा के साथ में आपकी पहाड़ी इलाकों पे रोड बनाती है। लेकिन एनएचएआई क्या करता है? ये समतल भूमि पे सड़क बनाता है। जब कभी आप किसी टोल टैक्स को पार करते हैं तो आप लोगों ने शायद कई बार देखा होगा एनएचएआई आपका हार्दिक स्वागत करता है ऐसे करके। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, अब हरियाणा में आरटीपीसीआर यानी कि रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन ये टेस्ट है आपका, जिसमें आपका जो है गले से या यूं कहिएगा आपके जो मुंह की लार होती है या आपकी नोज नेजल कैविटी होती है, यहां से जो है सलाइवा से टेस्ट किया जाता है। सबसे सटीक माना जाता है ये वाला टेस्ट। और इसकी जांच के लिए कितने रुपए अब निर्धारित कर दिए गए हैं? तो अब 200 रुपए कम करके केवल 700 रुपए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के अंदर कोरोना की जांच को और ज्यादा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने प्राइवेट लैब, अस्पताल, इन सभी में आरटीपीसीआर के जांच के रेट जो है वो 200 रुपए घटा दिए हैं। पहले 900 रुपए लिए जाते थे, अब जो है इसके लिए 700 रुपए ही होंगे। और इसके अंदर जो है बेसिकली पीपी किट है, पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, रिपोर्टिंग है, ये सारा खर्चा भी शामिल ही है। इसके अलावा और टेस्टिंग जैसे सीबी नेट टेस्ट होता है एक, ये 2400 रुपए का है। और एक ट्रूनेट टेस्ट होता है 1250 का। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो 500 का। एलाइजा टेस्ट है जिसमें आपकी ब्लड जो है वो चेक किया जाता है और ब्लड में नॉर्मली एंटीबॉडी कितना प्रिपेयर हुआ है ये चेक किया जाता है। ये सबसे सस्ता है, ये केवल 250 रुपए का है। आगे जाते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में किस जिले में ऊझा कृषि विज्ञान केंद्र में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो अभी रिसेंटली ऊझा कृषि विज्ञान केंद्र ये पड़ता है पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और यहाँ पे रिसेंटली जो है एचयू के प्रोफेसर जिनका नाम है समर सिंह, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, कोर्ट में खड़े हैं जो, और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। किसानों की को खेती के बारे में नई नई तकनीक बताने के लिए, आधुनिक जानकारी देने के लिए जो है ऊझा के अंदर जो है रिसेंटली कम्युनिटी रेडियो सेंटर का शुभारंभ किया है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समर सिंह के द्वारा इसको जो है यूं कहिएगा रन किया गया या यूं कहिएगा इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पे रोजाना सुबह और शाम को 2-2 घंटे तक कृषि वैज्ञानिक के द्वारा किसानों को सुझाव दिए जाएंगे कि कैसे बीज होते हैं, कैसे बीजों की गुणवत्ता चेक की जाती है, कैसे मिट्टी की जांच होती है, कैसे कैसे फसल चक्कर जो है
उसको निर्धारित किया जा सके। देखो एचएयू की तरफ से अब तक जो है 6 रेडियो स्टेशन शुरू किए जा चुके हैं और जिनका काफी हद तक प्रभाव भी देखने को मिला है। पहले रेडियो स्टेशन का शुभारंभ 2009 में किया गया था, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। और किसान स्टेशन से 20 किलोमीटर के दायरे में इसका लाभ ले सकेंगे। मतलब आपका यूं समझिएगा कोई एक जगह है, वहां से 20 किलोमीटर तक जो है इससे रेडियो स्टेशन का प्रभाव होगा। एचएयू की बात करता हूं तो एचएयू की स्थापना 1970 को हुई थी, ये बात भी आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने रामधन सिंह बीज फार्म पर नए बीज जो आपकी बीज की नई टेक्नोलॉजी होती है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होती है, प्रसंस्करण संयंत्र जो होता है, इसका उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में नए बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। न्यू सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, इसका उद्घाटन किया है एचयू के ही वीसी, जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था, प्रोफेसर समर सिंह ने। रामधन सिंह सीड फार्म में नए बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है कुलपति प्रोफेसर समर सिंह के द्वारा। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि बीजों की गुणवत्ता चेक की जा सकेगी और अधिक मात्रा में जो है डिफरेंट क्वालिटी के बीज चेक किए जा सकेंगे। ये और इस बीज संयंत्र की जो लिमिट है, प्रोसेसिंग की लिमिट है, वो 30 क्विंटल प्रति घंटा है चेक करने की। ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिएगा यह संयंत्र बीज की जो प्रोसेसिंग होती है, सीड प्रोसेसिंग होती है, एक नई टेक्नोलॉजी पे आधारित है जिसकी कैपेसिटी 30 क्विंटल है। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तकरीबन 57 लाख रुपए की सहायता दी है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है ग्रेविटी सेपरेटर है, एलिवेटर है, बीज का उपचार है, जैसी नई नई तकनीक वाली मशीनें जो है लगाई गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि किसान जो है एक बढ़िया बीज, वो बीज जो है उगे भी और उगने के साथ साथ जो है बढ़िया तरीके से पैदावार भी दे। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे होते हैं कुछ बीज जो उगते ही नहीं है लगाने के बाद में, या बीज उगते हैं तो फसल खराब हो जाती है, तो ज्यादा पैदावार दे। इसी वजह से ये आपकी सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है रिसेंटली। एचयू की स्थापना 1970 में और वीसी का नाम प्रोफेसर समर सिंह, आपको अच्छे से याद है ही। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की 48 कोस की सांस्कृतिक यात्रा को अब विश्व में कहीं पे भी बैठे देख के लोग जो है वो देख सकते हैं? इसके लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है। इसका मतलब क्या है सर? देखो 48 कोस, ये तो हरियाणा की कुरुक्षेत्र भूमि को कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही फेमस किस वजह से है? ये फेमस है ज्यादातर कुरुक्षेत्र का जो महाभारत का युद्ध हुआ था उस वजह से बहुत फेमस है। और उस महाभारत के युद्ध को जानने के लिए न केवल भारत में बल्कि विदेशियों में भी बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि एक्चुअल क्या कंडीशन रही होगी, 18 दिन तक वो युद्ध चला था तो उस दौरान क्या क्या हुआ होगा। इन सभी चीजों की जो है एक टाइप की जानकारी देने के लिए, अब देखो विदेशी लोग यहाँ आ तो सकते नहीं है, या हर कोई यहाँ तो जा ही नहीं सकते। इस वजह से अभी रिसेंटली गीता महोत्सव होने ही वाला है, 25 दिसंबर तक होगा ये, 17 से 25 दिसंबर के बीच में। तो इस वजह से यहाँ पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही एक ऑनलाइन पोर्टल जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो इस यात्रा में 134 तीर्थों के बारे में जो है दिखाया जाएगा, ताकि लोग घर बैठे सब चीजें जो है सारी जानकारी देख सके, ले सके, दुनिया में कहीं बैठे हो। एक ऑनलाइन पोर्टल हो, एक पोर्टल के माध्यम से ही। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। एक कुरुक्षेत्र के अंदर एक कुरुक्षेत्र प्रसादम इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे कि हम लोग राजस्थान में जाते हैं, सालासर जाते हैं तो वहां का चूरमा बहुत फेमस है। ऐसे ही इस बार यहाँ का जो है कुरुक्षेत्र प्रसादम एक स्पेशली प्रसाद जो है होगा, वो एक फेमस बनाएगा कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र को हम लोग धर्म नगरी कहते हैं। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के अंदर ही जो है आप ये बात भी याद रखिएगा कि बिरला मंदिर है जो कि बहुत फेमस है हमारे एग्जाम के लिए। सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, वो बात भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मत्स्य विभाग के सचिव का जिम्मा किसे सौंपा गया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य विभाग का जिम्मा जो है अभी रिसेंटली बलकार सिंह को जो है सौंपा गया है। ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं बलकार सिंह, बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये मत्स्य विभाग हरियाणा के पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इनको तुरंत प्रभाव से जो है ये जिम्मा सौंपा गया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अभी थे ये वर्तमान में बलकार सिंह, और इन्हें अब ट्रांसफर करके मत्स्य विभाग का सचिव का जिम्मा सौंप दिया गया। बलकार सिंह वैसे इससे पहले मौलिक शिक्षा और डीसी पंचकुला के पदों पर भी रह चुके थे। ठीक है, अभी नहीं रिसेंटली जो है फिशरीज डिपार्टमेंट का पदभार सौंपा है। मेरा आपसे सवाल है कि हरियाणा में ये मत्स्य पालन के मंत्री कौन है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये वाला डिपार्टमेंट? आगे जाता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने एससी वर्ग को किस योजना से जोड़ा है?
है। तो हरियाणा सरकार ने रिसेंटली जो है एससी शेड्यूल कास्ट वर्ग को जो है स्वरोजगार योजना से जोड़ा है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नवंबर 2020 तक 1115 लाभार्थियों को 773 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें से 71.83 लाख रुपए की सब्सिडी राशि भी शामिल है। अच्छा सर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर बनवारी लाल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे एक बात और भी याद रखनी है आपकी कि जितनी भी योजनाएं और कृषि क्षेत्र में चल रही है या दूध उत्पादन योजना है, इससे सबसे अधिक 613 लाभार्थी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। एक बात और याद रखना, 349.80 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है भेड़ पालन को, ठीक है, जिसमें 10 लाभार्थियों को जो है चुना गया है। 7.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है सुअर पालन के अंतर्गत, ठीक है, और 16 लाभार्थियों को 10.10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, डेटा है थोड़ा सा तो क्रैम करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा ये वाला डेटा आप लोगों को। आगे जाता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले में साइट म्यूजियम अर्थात संग्रहालय बनाया जाएगा, इसमें 7000 साल पुरानी सभ्यता को दिखाया जाएगा। तो हरियाणा के अंदर साइट म्यूजियम अर्थात संग्रहालय बनाया जाएगा, किस जिले में बनाया जाएगा भाई? ये फतेहाबाद में बनाया जाएगा। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही करीब लगता है फतेहाबाद, और फतेहाबाद में ही साइट म्यूजियम अर्थात संग्रहालय बनाया जाएगा। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता या पूर्व हड़प्पा सभ्यता से पुरानी चीजें जो है उनको दिखाया जाएगा। हड़प्पा से पूर्व सभ्यता की पुरातत्व चीजें जो हैं उनसे रिलेट किया जाएगा इसको, ठीक है। और सभ्यता से रूबरू होने की कड़ी में सबसे प्राचीन हड़प्पा पूर्व सभ्यता, इसका पुरातत्विक स्थल कुणाल से भी इसको जोड़ा जाएगा। कुणाल पड़ता कहां पे, किस डिस्ट्रिक्ट में? कुणाल पड़ता है भाई फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और ये बात आप याद रखिएगा। इसकी मंजूरी किसने दी है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की सीएम से मंजूरी के बाद राज्य पुरातत्व विभाग ने इसका जो है एक कंसेप्चुअल डिजाइनिंग जो है या आर्किटेक्ट विभाग को भेज दिया है कि कुछ ऐसा ऐसा बनना चाहिए। एक बात तो आपको और बता देता हूं कि हरियाणा में राखी गढ़ी सबसे बड़ी, ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में सबसे बड़ी जो है हड़प्पा की साइट है, ठीक है। और अभी शायद ये और बहुत बड़ी मिल सकती है, क्यों, कहां पे? क्योंकि इसकी खुदाई अभी चल रही है, पूरी तरीके से खुदाई नहीं हुई है इसकी। और इसका डिजाइनिंग किस टाइप से होगी? तकरीबन मतलब साइट की जो है टीला नुमा होगी, जैसे पहले टीले होते थे, दूर से देखने पे टीले टीले दिखाई देंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक टाइप की छतें बनाई जाएगी, और मतलब पीले रंग के पत्थर का फर्श होगा, और जैसे खाना वहां पे होता था वैसे वैसे ही खाने वहां पे हो गए, खट्टी दाल वगैरह, ठीक है, यहाँ की उस टाइम की फेमस चीजें। एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे 12 बार खुदाई हो चुकी है अब तक। पहली बार कुणाल में 1985 में खुदाई हुई थी। ये आपकी हरियाणा जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना आप लोग। इस दौरान हीरे का हार, चांदी का मुकुट, मनके, मोतियां, बोनस, सिलवटें, सिरेमिक्स, ये कई चीजें मिली हैं। ये चीजें आपके हरियाणा जीके में काफी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पार्ट में। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग। एक बात और बताता हूं, डॉक्टर बनानी भट्टाचार्य है वो हरियाणा में उप निदेशक है राज्य पुरातत्व विभाग की, ठीक है भाई। आगे जाते हैं तो गोवर्धन योजना के तहत हरियाणा के सभी गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। ये घोषणा हाल ही में किसने की है? देखो ये क्वेश्चन तो मैंने कल भी पढ़ाया था, लेकिन कल तक ये बात विचाराधीन थी। ये विजयवर्धन ने आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे कि ऐसा होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, लेकिन आज जो है ये घोषणा हो चुकी है कि बनने ही है, और ये घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना, ऐसा होगा। हरियाणा की जितनी भी गौशाला है वहां पे बायोगैस प्लांट लगने वाले हैं, ठीक है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ में बैठक करके और हर जगह जितनी भी गौशाला है उनकी मैपिंग करवाने के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। बायोगैस प्लांट मॉडल को अधिक प्रचारित करने का विचार है, ताकि देखो क्या है कि गांव में जितना भी गोबर है उसको मैनेज किया जा सके, कचरा ना फैले, प्रदूषण मुक्त भी हो जाए, और उससे खाद भी मिले, और जमीन जो है वो भी अच्छी हो, क्योंकि उर्वरक यूरिया वगैरह यूज करके जमीन तो खराब हो ही रही है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे कमेंट में बताइए, एक मैन्योर होता है, एक फर्टिलाइजर होता है, यानी कि खाद होती है, एक उर्वरक होता है, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है जो कि थोड़ा एग्जाम के लिए जरूरी हो, वो बताइए आप लोग। आप ऐसे मत बताइए कि नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, थोड़ा डिटेल से बताइए जो एग्जाम के लिए जरूरी हो।
दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में हरियाणा के केएमपी यानी कि कुंडली मानेसर पलवल से पंजाब के गुरदासपुर तक 397 किलोमीटर में कितने करोड़ का जो है एक आपका प्रोजेक्ट बनने वाला है, एक्सप्रेसवे बनने वाला है। और इसमें एनएचएआई ने बजट निर्धारित कर दिया है इसके लिए। तो देखिएगा केएमपी से पंजाब के बीच में जो है 397 किलोमीटर का जो है एक प्रोजेक्ट बनेगा, एक रोड बनेगा। इसके लिए 12,915 करोड़ रुपए जो है एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है इसके लिए कह दिया है। और ये 12,915 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे और टोटल इसमें जो है 12 पैकेजों में होगा। इसमें हरियाणा में जो है काफी लाभ होने वाला है। ये घोषणा रिसेंटली जो है एक महाप्रबंधक है इस प्रोजेक्ट के भिवानी से के.एम. शर्मा, उन्होंने की है इसकी घोषणा। एनएचएआई के बारे में हम लोग कई बार पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी थोड़ा थोड़ा बताया है। बहादुरगढ़ के पास में, जसोर खेड़ी के पास में केएमपी पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की जमीन की निशानदेही के लिए पत्थर भी लगाया गया है। जो आपके ट्रांसपोर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा में खालिस्तान स्कूल खोलने का फैसला किया गया। मतलब कब तक स्कूल खोले जाएंगे, इसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य की सही होने का प्रमाण पत्र देना भी जरूरी है। देखो हरियाणा में अब तक स्कूल बंद थे, पहले 10 दिसंबर तक बंद किए गए थे, लेकिन अब जो है आने वाले 14 दिसंबर से स्कूल जो है ओपन कर दिए जाएंगे। इसके लिए बच्चों के पास में जो है कोरोना की एक रिपोर्ट होनी चाहिए। कौन सी? कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए और वो 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट 72 आवर्स के अंदर चेक करवाया ना होना जरूरी है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 10वीं और 12वीं के इनिशियली स्कूल खोले जाएंगे, उसके बाद में बाकी क्लासों के भी, क्योंकि आने वाले टाइम में बच्चों के बोर्ड के एग्जाम हैं। और हरियाणा स्कूल बोर्ड जो है इसकी आपको स्थापना 1969 में हुई थी और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम डॉक्टर जगबीर सिंह है। ये बात भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मिलूंगा और आपके लिए सवाल है कि हरियाणा का कौन सा जिला सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के जरिए पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला बना है? हिसार, करनाल, भिवानी और रोहतक। बताइए विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।